साल 2011। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा कस्बा बहरामपुर। यहाँ रहने वाली एक 22 साल की लड़की नैना मुखर्जी की अचानक मौत हो जाती है। पुलिस रिपोर्ट कहती है आत्महत्या, पर उसकी मां सुजाता मुखर्जी को यकीन नहीं होता। नैना एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट थी, न कभी डिप्रेशन में थी, न कहती है मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, कुछ तो गड़बड़ है। 5 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मौत या हत्या? नैना की लाश उसके हॉस्टल रूम में पंखे से लटकी मिली थी। पास ही एक सुसाइड नोट, आई एम सॉरी, आई कैंट टेक दिस एनीमोर। पुलिस ने इसे क्लोज केस माना, पर सुजाता को चैन नहीं मिला। उसने एफआईआर में 2 नाम लिखवाए, नैना के बॉयफ्रेंड विवेक घोष और हॉस्टल की वार्डन रेणुका सेन। उसका दावा था कि नैना की किसी से बहस हुई थी। मरने से 1 दिन पहले लाश का पोस्टमार्टम और पहला सुराग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मौत दम घुटने से हुई, लेकिन गले पर रस्सी के निशान पंखे से मेल नहीं खाते। साथ ही नैना के शरीर पर संघर्ष के निशान थे, नाखूनों के खरोंच, दाहिनी कलाई टूटी हुई। पुलिस ने कहा हो सकता है मौत से पहले घबराहट में खुद को नुकसान पहुंचाया हो, पर सुजाता ने हार नहीं मानी। उसने आरटीआई दायर की, पोस्टमार्टम फोटोज मांगे और मामले को कोर्ट में उठाया। सीसीटीवी और छिपी सच्चाई। हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे में नैना के कमरे में एक रात पहले कोई आता जाता नहीं दिखा, लेकिन 3 दिन पहले एक अजीब क्लिप सामने आई। विवेक रात 1 बजे कमरे में गया था, जिस समय लड़कों का हॉस्टल में जाना मना था। जब उससे पूछा गया, उसने कहा हम झगड़ा कर रहे थे, फिर मैं चला गया। पर नैना की एक दोस्त रिया ने चुपके से पुलिस को एक ऑडियो क्लिप दी। नैना ने उसे भेजा था, मरने से 1 दिन पहले अगर कुछ हुआ तो विवेक और मैम जिम्मेदार होंगे, मुझे डर लग रहा है। 5वें दिन लाश बोली। नैना का अंतिम संस्कार टल गया क्योंकि केस कोर्ट में था। लाश को अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में फ्रिज में रखा गया था। 5वें दिन रात को 2:30 बजे चौकीदार हरीश मंडल ने अस्पताल के अंदर कुछ अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो डर के मारे सीसीटीवी रूम में गया और स्क्रीन पर देखा कि जिस कमरे में नैना की लाश रखी थी, वहां की लाइट ने अप ऑन ऑफ हो रही थी। वो कांपते हुए पुलिस को बुलाने गया। जब पुलिस पहुंची, दरवाजा खोला गया और सबकी रूह कांप गई। नैना की लाश उल्टी पड़ी थी, जिस दिशा में रखी थी। अब उससे उल्टी उसकी उंगलियों में फ्रिज के अंदर से खरोंच के निशान थे, जैसे उसने बाहर निकलने की कोशिश की हो। सच्चाई का पर्दाफाश। पोस्टमार्टम हाउस के डॉक्टर ने दावा किया ऐसा संभव नहीं है, लाश में मूवमेंट नहीं हो सकता। पर जब फिर से लाश का निरीक्षण हुआ, क्लिपिंग्स मिले कि उसकी मौत फ्रिज में रखे जाने से पहले नहीं, बल्कि बाद में हुई। मतलब वो अभी जिंदा थी जब उसे मरा हुआ समझकर रख दिया गया। जांच में पता चला हॉस्टल वार्डन और विवेक ने मिलकर उसे बेहोश किया और गला घोंटने की नाटक की। विवेक को डर था कि नैना उसे छोड़ देगी और उसके किसी अपराध का पर्दाफाश करेगी। रेणुका मैम हॉस्टल में कई गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थीं। नैना को सब पता चल गया था। इंसाफ की जीत। कोर्ट में सुजाता की लड़ाई रंग लाई। नैना की मौत को हत्या घोषित किया गया। विवेक घोष को आजीवन कारावास और रेणुका सेन को 10 साल की सजा हुई। और सुजाता आज भी कहती है मेरी बेटी आखिरी समय तक फ्लर्ट रही थी, वो मरने से पहले भी सच्चाई बोल गई।